सो लेट्स गो ऑन अ मूवी डेट विद अस। पानी से मुंह धो के मैं रेडी हो चुका था रील्स बनाने के लिए। ये क्या किया तुमने? अब मुझे अपने फ्लैट लेके चलो। तो जाने से पहले हमने किया रकुन को टाटा। और मालिक आता हो तो खुद भी नहीं, मेरे को भी लेके चलो। तो रकुन भी आने का जिद कर रही थी, बट उसको एक हड्डी का लालच देके घर पे रुकवा दिया। और ये कूड़े वाले भाई साहब डस्टबिन लेके आ चुके थे कूड़ा फेंकने के लिए, बट उनको पता नहीं था कि सबसे बड़ा कूड़ा तो हमारे आगे ही चल रहा है। तो दुकान वाले भैया को बाय बाय बोल के हम निकल पड़े आगे, जहाँ पे रैपिडो वाला हमारा इंतजार कर रहा था। काफी समय तक रैपिडो जब नहीं चला तो मैंने उससे पूछा कि भैया आगे चलने का क्या लोगे, तो उसने बोला OTP। और हवा इतना तेज था कि मुझे डर लगने लगा कहीं मेरा विग उड़ ना जाए। मंजिल तक पहुंचने के लिए 15 मिनट थे, तो हम अभी सफर का मजा उठाने लगे। और मैं बाहर के नजारों का लुत्फ उठा रहा था कि ये लड़की अपना मुंडी बार बार बीच में लेके आ रही थी। तो उसे इग्नोर करते हुए मैं अपना खूबसूरत चेहरा आईने में देखने लगा। सबसे पहले हमारे गोकू जी बाहर निकल चुके थे और दूसरी तरफ मेरी प्यारी बहन पेमेंट कर रही थी। तो जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे दिखा एक बंदा जिसके आउटफिट को मैंने 100 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया और उसके बाद निकल पड़ा आगे की। हम तो आगे चल रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ कोई व्लॉगर चल रहा है। तो फाइनली हम आ चुके थे मॉल। सामने मुझे दिखी है लाल परी। मन तो कर रहा था कि इसमें मैं राइड करूं, लेकिन अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए हम निकल पड़े आगे। तो फाइनली हम आ चुके थे आसमान की ऊंचाइयों में, जहाँ पे मुझे दिखा गेमिंग जोन। और अभी मूवी स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, तो मैं इन दोनों को लेके चला गया अंदर। तो पहले खेला हमने डायनासोर एरा, लेकिन उसमें जो है गोली नहीं चल रही थी, शायद वो खराब था। और दूसरा गेम खेला मैंने ये, जिसमें से चूहा बाहर आता है, लेकिन मुझे देख के सारे चूहे बिल के अंदर ही थे। तो उसे छोड़ के मैं चला गया अगले टारगेट पे, जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि स्पाइडरमैन का बैग निकाल लूं, लेकिन शायद वो मशीन भी खराब थी। तो जब सब कुछ खराब ही था तो हम चले गए बाहर, जहाँ पे देखिए हमें एना दी आर्मस AKA तुम्हारी भाभी। अदर हैंड हमें दिखे कियानू रीव्स द बूगीमैन AKA हम सबके डैडी। और मैं चला गया टिकट लेने के लिए। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया। टिकट लेने के बाद हमने मार दी सीधे एंट्री। तो हॉलवे पे जाते हुए मेरे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। मैंने अपनी बहन को बोला कि यहाँ के चिकन पिज्जा बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो होना क्या था, अगले ही पल वो चीज ऑर्डर हो चुकी थी। तो क्योंकि अभी पिज्जा को बनने में थोड़ा टाइम, तो वेटर को बोल के हमने कोल्ड ड्रिंक उठवा लिया। तो जिन पैसे से ये हेयर डाई करवाने वाली थी, ये पैसे जो इस हरामी शकल ने सारे खर्च करवा दिए थे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। और फिर उसके बाद में इतने चौड़ में चलने लगा जैसे कि सारा का सारा थिएटर मैंने ही खरीद लिया है। और हजारों एड और ट्रेलर देखने के बाद फाइनली मूवी हो जाती है स्टार्ट। तो हो जाती है इंटरवल, और जो हमने पिज्जा ऑर्डर किया था वो बीच में ही आ चुका था, जिसके स्लाइसेस हमने सारे खत्म कर दिए। तो एक जो बचा था इसको हमने मिल बांट के खा लिया। और इंटरवल हुआ है और मैं वॉशरूम ना जाऊँ, ऐसा कभी हुआ है क्या? वॉशरूम से हम आ जाते अंदर और मूवी हो जाती है कंटिन्यू। मूवी हो जाती है खत्म और हम भी स्टाइल मार के आ जाते हैं बाहर। तो मॉल से बाहर आते ही हमें दिख जाता है काफी अच्छा स्पॉट, जहाँ पे हमने फोटोज एंड वीडियोस लिए। और ये क्या करे थे मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो मुंह छुपा के भागना पड़ा। हम वीडियो बनाने लगे और साथ में हमारे फैंस भी हमें दिख गए। आ जाओ भाई, नहीं आ जाओ। तो अपने फैंस लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए हम भागने लगे। और भागते भागते हमें दिख चुका था एक ऑटो, जिसपे हम सवार हुए सीधे निकल पड़े घर की तरफ। एक बार बोलो लाइक। कास्ट 24 के लिए भी लाइक करना।